स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। एक और सवाल जो उठा वो क्रिया की प्रतिक्रिया से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं अपने दरबार को लेकर, लेकिन इस बीच उनका एक बयान, एक प्रतिक्रिया वो उनको और ज्यादा सुर्खियों में, विवादों में ला रहा है। देखें आप। ब्राह्मण अगर संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते। इन्हें आप जरूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आपको इनका पूरा परिचय देते हैं। ये हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हमेशा शांत रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण आजकल बेहद नाराज हैं। ब्राह्मण अगर संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते। तुम कहते कथावाचकों की क्या जरूरत, मूर्ख, तुम मुझे मिल जा, मैं मसल दूंगा तुझे। ये बीजेपी के पूर्व नेता प्रीतम लोधी से रुष्ट हैं और आजकल अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार बीजेपी के पूर्व नेता प्रीतम लोधी से खासे रुष्ट हैं, क्योंकि प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण समाज के बारे में ये बयान दिया था। भागवत में पंडित जी बैठेंगे बहुत ऊंची जगह पे और तुम कहाँ बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा वो। बीजेपी प्रीतम लोधी को पार्टी से बाहर कर चुकी है। प्रीतम लोधी माफी मांग चुके हैं। ये भी मानते हैं कि प्रीतम लोधी के बयान से एक पूरे वर्ग को बड़ा धक्का लगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी मर्यादा को भूल जाएं, खास तौर से तब जब आप किसी संत पदवी पर स्थापित हैं और आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। मुझे मिल जा, मैं मसल दूंगा तुझे। हम आपको बता चुके हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्या उन्होंने कहा और क्यों उन्होंने कहा, यह भी आपको दिखा चुके हैं कि पूर्व बीजेपी नेता प्रीतम लोधी उन्होंने क्या कहा था। आखिर ये क्यों हो रहा है, जरा इस बात को भी डिकोड करना पड़ेगा। पहली बात तो यह कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब क्रिया इतनी बेतुकी थी तो फिर एक वर्ग, एक समाज इसका विरुद्ध होना, उस पर प्रतिक्रिया देना, यह शायद पूरी तरीके से शांत और सुलझा हुआ होता, यह उम्मीद बेमानी रहती। दूसरी बात यह भी यहां साबित होती है कि हमारा समाज अब टॉलरेंस लेवल अपना घटता जा रहा है और इस वजह से इस तरह की प्रतिक्रियाओं का आना बहुत हद तक कि हम आज के तौर पे देखते हैं अति प्रतिक्रियावादी हम सब हो चुके हैं, भावनाओं पर काबू नहीं है। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनको देने नहीं चाहिए। लोग एक दूसरे को अपमानित करने में अब एक गर्व का अनुभव करते हैं, जो कि सरासर गलत है। समाज में सहिष्णुता का भाव लगातार घट रहा है। हमारा समाज सदियों से अपनी उदारवादी छवि और संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। खैर, हमारी तो केवल आप सबसे अपील, गुजारिश हो सकती है कि नेता से लेकर धर्म गुरु तक, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तक, तमाम लोगों को जिनको लोग फॉलो करते हैं, कम से कम उनको सार्वजनिक तौर पर अपनी भाषा की मर्यादा, इसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आप जिस भाषा में, जिस अंदाज में अपने फॉलोअर्स के पास कोई मैसेज देंगे, वहां से उसी तरह की प्रतिक्रिया आगे बढ़ेगी।